एडवांस एक्सेल के सीरीज़ में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फुल्ली ऑटोमेटिक रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ से कैंडिडेट का रोल नंबर चूज़ करना है। अभी हम लोग चूज़ कर रहे हैं रोल नंबर 109। जैसे इसमें क्लिक करेंगे सारा डिटेल्स, फादर्स नेम, एड्रेस, क्लास, कॉन्टैक्ट नंबर, सारा डिटेल्स चेंज हो जाता है। प्लस इसका मार्क्स भी यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है। फिर से एक बार देख ले, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये मार्क्स चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक पता चल जाता है टोटल मार्क्स कितना है, परसेंट कितना है, ग्रेड क्या है, अटेंडेंस परसेंटेज क्या है। और साथ ही साथ इसमें हमें ये भी देखने को मिलता है कि इस कैंडिडेट का, जिसका नाम अक्षत राठी है, इसे कौन सा सब्जेक्ट में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा रहा मैथ, इसलिए मैथ दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे कम जो मार्क्स आया है वो मैथ्स में है। यहाँ पे देखिए मैथ्स 41। जैसे हम लोग दूसरा कैंडिडेट को चूज़ कर लेंगे 106, ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा एसएसटी। इस कैंडिडेट जिसका नाम आरती वर्मा है, इसको एसएसटी में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इसी तरह आप यहाँ पे स्टार रेटिंग भी दे सकते हैं कैंडिडेट को उसके बिहेवियर के आधार पे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास अलग अलग नंबर आ जाएगा। 4 में क्लिक करेंगे तो वेरी गुड स्टार रेटिंग आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे अगर आप 2 दे देंगे तो सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, और यहाँ पे अगर हम लोग 5 दे देंगे तो एक्सीलेंट, इस तरह से आता जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये फुल्ली डायनामिक होने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ से रोल चेंज करना है, सारा डिटेल्स आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप बहुत आसानी से आप इसे पीडीएफ में चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ से पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आप कैंडिडेट को मेल कर दीजिए या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये डिज़ाइन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक बना हुआ रहता है। इसी के आधार पे हर स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड ऑटोमेटिक जनरेट होता जाएगा। तो चलिए सीखते हैं ये काम हम लोग कैसे करेंगे। समय बचाने के लिए ये रिपोर्ट कार्ड आपका कैसे बनाया जाता है मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ हम लोग यहाँ पे डायनेमिक कैलकुलेशन करके रिपोर्ट कार्ड कैसे जनरेट करेंगे उसमें बात करते हैं। ये आप फाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल लेंगे, आपको सेम टू सेम इस तरह से आपको मिल जाएगा। कुछ भी आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से आपको ध्यान से देखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। यहाँ पे कैंडिडेट का रोल नंबर है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हम लोग रोल नंबर चूज़ करें उसका डिटेल्स ऑटोमेटिक बन जाए। तो यहाँ पे हमें एक लिस्ट बनाने का ज़रूरत है, और ये जो भी डिटेल्स आएगा हमारे पास एक छोटा सा डेटा सेट है, इसी के थ्रू जनरेट होगा। यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है जो ऑलरेडी हमें रिपोर्ट कार्ड में चाहिए। मैथ्स का सारा डिटेल्स है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, फादर्स नेम है, और यहाँ पे 2 अलग अलग छोटा छोटा डेटा टेबल है। यहाँ पे स्टार रेटिंग दिया गया है, अगर 2 रहेगा तो सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, अगर 5 रहेगा तो एक्सीलेंट देंगे। और मार्क्स को भी हम लोग यहाँ पे ग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए एक छोटा सा डिटेल्स दिए हैं। अगर किसी का मार्क्स 300 या प्लस रहेगा तो A++ होगा, और मिनिमम अगर 100 रहेगा तो C देंगे। तो इसके आधार पे हमारा काम होगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं और बनाते हैं एक रोल नंबर का लिस्ट बनाने के लिए हम लोग इसी सेल में सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आपको आ जाना है डेटा में आने के बाद आना है डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में आप जैसे क्लिक करेंगे 3 लिस्ट आ जाएगा। सबसे ऊपर वाले में क्लिक करेंगे जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन का बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से हमें एक लिस्ट जनरेट करना है, इसीलिए यहाँ पे एनी वैल्यू को क्लिक करके हम लोग लिस्ट चूज़ करेंगे। लिस्ट आप जैसे चूज़ करेंगे यहाँ पे एक सोर्स मांगा जाएगा कि आप जो लिस्ट बनाना चाहते हैं उसका सोर्स कहाँ है। आप यहाँ पे लिस्ट टाइप भी कर सकते हैं कॉमा के थ्रू, और अगर कहीं रखा हुआ है तो उसको सोर्स के थ्रू अटैच भी कर सकते हैं। कर्सर यहाँ पे रखेंगे और फिर हम लोग आ जाएंगे रिकॉर्ड वाले सीट में। 2 सीट हमारे पास है, एक रिपोर्ट जो ये है और रिकॉर्ड में हमारा डेटाबेस है। तो रिकॉर्ड वाले सीट में आ जाएंगे और यहाँ से हमें जो लिस्ट चाहिए वो मैंने यहाँ पे बना रखा है ऑलरेडी रोल नंबर का। इसे चूज़ कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अगर आप बाद में रोल नंबर वगैरह या और डिटेल्स टाइप करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, ताकि बाद में टाइप किया गया डेटा भी यहाँ पे काम आ सके। तो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, अभी मैं सिर्फ इतना ही ले रहा हूँ। इतना लेने के बाद आपको ओके कर देना है। होगा क्या कि अब रोल नंबर का लिस्ट बन गया। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट दिखेगा।
ये वही लिस्ट है जो मैंने वहाँ से चूज़ किया था। अब इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो वो रोल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आप रोल नंबर में क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसी रोल नंबर के आधार पे हमें सारा डिटेल्स चाहिए, वो भी फंक्शन के थ्रू। इसके लिए सबसे पहले हमारा जो डेटाबेस है जो रिकॉर्ड सीट में है, इसे हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये एक्चुअली अभी ये डेटा रेंज है। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए डेटा के अंदर कहीं भी हम लोग सेल को रखेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल टी। जैसे आप ये प्रेस करेंगे एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा क्रिएट टेबल का। यहाँ पे आपको टिक लगाना है माय टेबल हैज़ हेडर रो और फिर ओके कर देना है। एक बार आप कंफर्म हो लेंगे कि आपका डेटा रेंज सही सिलेक्ट हुआ है या नहीं। इतना करने के बाद अब ये जो डेटा रेंज है आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया है। आप यहाँ पे इस फ़िल्टर बटन को क्लिक करके हटा सकते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर बटन हट जाएगा। आप डेटा को नॉर्मल रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप नॉर्मल वाला भी चूज़ कर सकते हैं, ये इस तरह से आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो टेबल है इसका एक नाम है जो डिफ़ॉल्ट टेबल 1 दिख रहा। हम लोग यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेंगे ताकि बाद में इसे काम में ले सके। तो यहाँ पे मैं अभी नाम दे रहा हूँ रिकॉर्ड नाम का, और रिकॉर्ड नाम देके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ये काम करेंगे अब आपका ये जो टेबल है इसको रिकॉर्ड नाम दे दिया गया है। यहाँ पे आप आ जाते हैं रिपोर्ट में। अब हम लोग यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम हम चाहते हैं ऑटोमेटिक आए। इसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है वी लुकअप। प्रेस करेंगे इक्वल और फिर वी लुकअप इस तरह से टाइप करेंगे। वी लुकअप का आर्गुमेंट खुल गया। आर्गुमेंट हमें ध्यान से समझना है। सबसे पहले मांगा जा रहा वी लुकअप, तो हमारे लिए अभी इस समय वी लुकअप ये है। इसे क्लिक करेंगे और कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद टेबल एरे आ रहा है। अब जैसा आपको पता होगा कि हमारा रिकॉर्ड में ये है टेबल और यही आपका टेबल एरे है। तो टेबल एरे के लिए हम लोग ये रेंज को सिलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अभी हमने क्या दिया है, लुकअप वैल्यू। अब टेबल एरे देने के लिए आपको उसका टेबल का नाम आपको टाइप करना है। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी मैंने जो डेटा सेट है उसे मैंने टेबल में कन्वर्ट कर लिया है और उसका नाम मैंने रखा था रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट रिकॉर्ड टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा। ये देखिए रिकॉर्ड आ गया। ये हमारा टेबल है। आप डायरेक्ट इसे चूज़ कर लेंगे, वहाँ जाने का भी ज़रूरत नहीं है। इतना देने के बाद आपको कॉमा प्रेस करना है। उसके बाद है कॉलम इंडेक्स। अब ये जो कॉलम इंडेक्स है, स्टूडेंट नेम का जो कॉलम इंडेक्स है, फादर्स नेम का, मदर्स नेम का, ये बारी बारी हम नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक पता चल जाए कि ये स्टूडेंट नेम है। स्टूडेंट नेम का रिकॉर्ड यहाँ आ जाए, फादर्स नेम की जगह फादर्स नेम का आ जाए, और इसी तरह ऑटोमेटिक होना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक नया फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है मैच फंक्शन। यहाँ पे टाइप करेंगे इस तरह से मैच और टैब की प्रेस करेंगे। मैच फंक्शन एक्टिव हो गया है। अगर आपको मैच फंक्शन का यूज़ नहीं पता है तो पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं ताकि ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाए। मैच फंक्शन जैसे एक्टिव करते हैं, यहाँ पे भी कुछ आर्गुमेंट है। सबसे पहला जो आर्गुमेंट है वो हमारा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारा अभी इस समय होगा स्टूडेंट नेम, क्योंकि हम इसे डेटाबेस में स्टूडेंट के नाम से सर्च करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट नेम चूज़ करेंगे। उसके बाद हम कॉमा देंगे और इसके बाद है लुकअप एरे। लुकअप एरे हमारा रिकॉर्ड के अंदर है। रिकॉर्ड में जाएंगे। अब ये जो स्टूडेंट नेम है यहाँ पे ऊपर में फाइंड करना चाहिए। तो ये रेंज हम पूरा सिलेक्ट करके दे देते हैं। इस तरह से यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग कॉमा प्रेस करेंगे और उसके बाद मैच फंक्शन के लिए पूछा जा रहा है एग्जैक्ट मैच ग्रेटर देन, तो हम लोग एग्जैक्ट मैच चूज़ करेंगे। एग्जैक्ट मैच चूज़ करने के लिए आपको सिर्फ 0 प्रेस करना है। तो यहाँ से कीबोर्ड से 0 प्रेस करते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब ये हमारा मैच फंक्शन कंप्लीट हो गया। जैसे हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे, वी लुकअप का आर्गुमेंट फिर से आ जाएगा। आपको याद होगा कि वी लुकअप अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने मैच फंक्शन का यूज़ कॉलम इंडेक्स को बताने के लिए किया है। अब ये ऑटोमेटिक हमें स्टूडेंट नेम, फादर नेम ये देगा। हमें कुछ भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। अब वी लुकअप में हमें देने का ज़रूरत है कॉलम इंडेक्स नंबर, जो कि मैंने दे दिया है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर से एक बार कॉमा देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे वी लुकअप के लिए ट्रू और फॉल्स के लिए हमें पूछा जा रहा है। यहाँ पे भी हमें एग्जैक्ट मैच करना है। एग्जैक्ट मैच के लिए जो नंबर होता है वो 0 होता है। यहाँ पे 0 देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये क्या हुआ कि एक हमारा फंक्शन है वी लुकअप,
हमें वी लुकअप से रिज़ल्ट मिलेगा और कॉलम इंडेक्स बताने का काम जो करेगा वो मैच फंक्शन करेगा। इतना करना है आपको और एंटर की प्रेस करना है, आपका काम हो गया। देखिए 108 है, इसका जो नाम है वो है करण ठाकुर। जैसे आप इसमें चेंज करेंगे 104 चूज़ करते हैं, अक्षत राठी आ गया। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि बार बार हमें फार्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं पड़े, इतना लंबा फार्मूला जो मैंने लिखा है स्टूडेंट नेम के लिए। अब हमें ऑटोमेटिक यहाँ पे सारे को मिलना चाहिए, क्लास, सेक्शन, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ बदलाव हमें करने का ज़रूरत है। इसमें डबल क्लिक करके फिर से ये फंक्शन हम लोग ओपन कर लेंगे और क्या क्या चीज़ें करनी है, ये जो हमारा लुकअप वैल्यू है इसे हमें फिक्स करना है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है E14, जहाँ पे हमारा रोल नंबर है, इसे फिक्स करने की ज़रूरत है। यहाँ से हम लोग F4 की प्रेस करके फिक्स कर देंगे। जैसे आप F4 प्रेस करेंगे ये डॉलर साइन आ जाएगा। उम्मीद है आपको फिक्स करना आता होगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट वाले में आना है, ये भी हमें फिक्स करने का ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे और इस रिकॉर्ड वाले में जाएंगे। ये जो हम लोग ऊपर में हेडिंग दिए थे इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और इसे भी फिक्स करेंगे F4 से। जैसे F4 प्रेस करेंगे यहाँ पे भी डॉलर डॉलर आ जाएगा। देखिए मैच फंक्शन में ये जो रिपोर्ट है स्टूडेंट नेम, ये हमें फिक्स करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी को जब हम खींचेंगे तो फादर नेम में आना चाहिए। तो यहाँ पे दो जगह हमें फिक्स करने का ज़रूरत है, एक वी लुकअप के अंदर इसे और एक मैच फंक्शन के अंदर इसे, जो हम लोग हेडिंग दिए थे। इतना करने के बाद आपको एंटर की प्रेस कर देना है, हमारा काम हो गया। अब हम लोग इसी को कॉपी करेंगे और फिर नेक्स्ट जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे पेस्ट करेंगे। ऑटोमेटिक देखेंगे कि उसका फादर नेम आ गया। मदर नेम में हम लोग सेल रखेंगे और कंट्रोल V से प्रेस करेंगे, देखेंगे कि उसका मदर नेम भी आ गया। ये काम आप जहाँ जहाँ चाहते हैं वहाँ वहाँ कर सकते हैं, एक साथ भी आप कर सकते हैं। जैसे ये सेल सिलेक्ट कर लिया मैंने, कंट्रोल की प्रेस करके ये सेल और ये सेल भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। मल्टीपल सेल को अलग अलग जगह सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल की प्रेस करना है। कंट्रोल की प्रेस करके आप जिस सेल में क्लिक करेंगे वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे कि कंट्रोल V प्रेस करेंगे, ये और ये एक ही बार सबके पास डेटा आ जाएगा। कंट्रोल V प्रेस करते हैं, ये देखिए हमारा काम हो गया। क्लास एंड सेक्शन 7th A, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया और एड्रेस भी आ गया। चलिए एक बार कंफर्म करते हैं, यहाँ से हमें इसे रोल नंबर चेंज करना है, देखते हैं होता है या नहीं। 102 करते हैं, ऑटोमेटिक ये हो गया। कलर थोड़ा सा हम लोग इसे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये कलर है और इसे भी हम लोग ये कलर करते हैं। स्टूडेंट का नाम रेड कलर करते हैं, थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन से स्टूडेंट का डेटा है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में हमारे पास क्या है कि मार्क्स ऑब्टेन है। मार्क्स ऑब्टेन, अब ये हमें बताना है कि ये जो कैंडिडेट है जिसका नाम अर्चना कुमारी है, वो इंग्लिश में कितना मार्क्स लाया है, इसका भी सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है सारे कैंडिडेट का। यहीं से हम लोग यहाँ पे लाएंगे। ये काम करने के लिए भी आप यहाँ पे फंक्शन लगा सकते हैं या फिर इसे कॉपी करके एक बार पेस्ट करेंगे। यहाँ इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये मर्ज सेल है, मल्टीपल सेल है। यहाँ पे जैसे हम लोग पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे इस वाले सेल को भी ये ओवरलैप करेगा। यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है। चलिए हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V प्रेस करते हैं। ये देखिए आपका काम हो गया, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप हो गया जो कि मैंने पहले बताया था। इसे हम लोग ठीक कर लेंगे। यहाँ से आप अनमर्ज कर देंगे और अनमर्ज करने के बाद इसका अलाइनमेंट हम लोग इस तरह से लेफ्ट रख लेते हैं और इसको फिर से एक बार ठीक कर लेंगे। ठीक करना बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं परसेंटेज और इसके बाद यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेते हैं और इस सेल में क्लिक करते हैं तो सेम फॉर्मेट हमें यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे फिर से फॉर्मेट लेते हैं और इसमें भी अप्लाई कर देते तो यहाँ पे भी हो गया। अब यहाँ पे जो डेटा आ गया, अब इसी डेटा को कॉपी करेंगे और बाकी सब में भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे का आ गया। अब आपको ये रोल नंबर जब चेंज करेंगे तो यहाँ से डिटेल्स भी चेंज होगा, प्लस यहाँ पे मार्क्स भी चेंज होगा।
अब यहाँ तक हो गया। एक मैंने वी लुकअप का यूज़ किया है मैच फंक्शन के साथ और सारा में वही फंक्शन अप्लाई होगा, कुछ भी आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और रो होना चाहिए, किसी कारण से गलती से छिप गया है, देखिए यहाँ पे, इसे हम लोग विजुअल कर लेंगे। ये मैं डेटा सेट दे दे रहा हूँ, ये पहले से हो गया था, अगर आप करेंगे तो ये विजिबल होगा आपका। इसे मैं यहाँ पे लेफ्ट अलाइन कर ले रहा हूँ। आगे हम लोग बात करते हैं टोटल मार्क्स का। ये हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। इक्वल की प्रेस करेंगे और लिखेंगे सम। सम लिखने के बाद ये रेंज हम लोग लेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे, सम मेरा निकल गया। परसेंटेज भी बहुत आसान है, इक्वल लिखेंगे और एवरेज लिखेंगे। एवरेज लिखने के बाद हम लोग ये मार्क्स लेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे, एवरेज भी हमारा निकल गया। चलिए, ये दोनों आपको पता होगा, ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं। अब बात करते हैं ग्रेड का। अब हम लोग ग्रेड कैसे निकालेंगे। ग्रेड निकालने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड में एक ये है छोटा सा डेटा सीट है, इसी के आधार पे ग्रेड हमारा होगा। 300 ये प्लस होगा तो ए प्लस प्लस, और इसके अकॉर्डिंग चलिए देखते हैं ग्रेड कैसे निकलेगा। रिपोर्ट में आते हैं और यहाँ पे ग्रेड के लिए भी हम लोग वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। इक्वल की प्रेस करेंगे और लिखेंगे वी लुकअप। वी लुकअप हो गया। अब हमें जो ग्रेड चाहिए वो इस टोटल मार्क्स के आधार पे चाहिए, तो लुकअप वैल्यू हमारा ये सेल होगा, इतना चूज़ करेंगे और कॉमा प्रेस करेंगे। अब टेबल एरे मांग रहा, यहाँ पे आ जाता है रिकॉर्ड में और ये हमारा टेबल एरे है। इसे हम लोग इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा टेबल एरे हो गया। कॉमा देंगे, उसके बाद हमारा है कॉलम इंडेक्स नंबर। मार्क्स यहाँ से चेक करेगा और रिजल्ट हमें ये देगा, तो कॉलम इंडेक्स नंबर होगा 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो 2 हम लोग प्रेस कर लेते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर में देखिए मैंने 2 प्रेस कर दिया। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे और फिर से हम लोग यहाँ पे देंगे ट्रू और फॉल्स। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको एग्जैक्ट मैच नहीं करना है। एग्जैक्ट मैच इसलिए नहीं करना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि कैंडिडेट का मार्क्स 300 हो, 300, 2, 5 कुछ भी आ सकता है, तो एग्जैक्ट मैच में काम नहीं करेगा। हमें लेना है अप्रोक्सीमेट मैच। इसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे 1 और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है, जब भी हम लोग वी लुकअप लिखते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देते हैं, यहाँ पे नहीं देना है। इतना करने के बाद आपको एंटर की प्रेस करना है। देखिए आपका काम हो गया। ग्रेड जो आया है वो ए प्लस प्लस आया है। किसी और स्टूडेंट का हम लोग सर्च करते हैं और फिर देखते हैं, ये देखिए 299 आया है, इसका जो ग्रेड है वो ए प्लस है। इस तरह से अटेंडेंस भी हमारे पास है, अटेंडेंस हम लोग देख लेते हैं। अटेंडेंस के लिए भी हम लोग इससे कॉपी करते हैं जो भी वी लुकअप यहाँ पे है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखते हैं हमारा अटेंडेंस काम करेगा या नहीं। अटेंडेंस काम नहीं कर रहा है, इसके लिए हम लोग एक नया वी लुकअप लगा लेते हैं। इक्वल की प्रेस करते हैं और लिखते हैं वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद हमारा जो लुकअप वैल्यू होगा वो ये होगा। इसी रोल नंबर का अटेंडेंस यहाँ पे हमें चाहिए, तो मैंने चूज़ कर लिया। फिर से कॉमा प्रेस करते हैं और टेबल एरे चूज़ करते हैं, तो टेबल एरे हमारा ऑलरेडी है रिकॉर्ड के नाम से, तो हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे रिकॉर्ड। देखिए यही फ़ायदा होता है कि अगर हम लोग किसी डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो टेबल नाम जब होता है तो टेबल नाम को आप टाइप करेंगे तो वो सारा डेटा इस रेफरेंस में आ जाता है। कॉमा देते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग चूज़ करते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हम लोग अटेंडेंस है, यहाँ पे हम लोग मैच फंक्शन ले लेते हैं। इक्वल टाइप करते हैं MATCH मैच, और मैच फंक्शन लेने के बाद फिर से हमारा जो लुकअप वैल्यू होगा वो ये होगा। कॉमा देते हैं और फिर से हमारा जो होगा वो लुकअप एरे होगा। यहाँ पे आएंगे और लुकअप एरे ऊपर वाला हेडिंग होगा, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे चेक करेगा कि अटेंडेंस कहाँ है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अटेंडेंस ये वाला और वहाँ जो अटेंडेंस है स्पेलिंग मैच होना चाहिए, अगर गड़बड़ है तो काम नहीं करेगा। इतना करना है। उसके बाद हमें कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद एग्जैक्ट मैच है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। हमारा मैच फंक्शन काम हो गया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर से कॉमा देना है। अब वी लुकअप फिर से स्टार्ट हो गया और इसके बाद फिर से एक बार 0 देना है। 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। फिर से वही है, देखिए यहाँ पे मैच फंक्शन के लिए 0 और वी लुकअप के लिए 0।
इतना करने के बाद आपको एंटर की प्रेस कर देना है। यहाँ पे अटेंडेंस आ गया। अब ये जो अटेंडेंस है ये हमारा नंबर में है, इसे हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और परसेंटेज में क्लिक कर देते हैं। ये रहा परसेंटेज, इसमें जैसे क्लिक करेंगे ये आपका अटेंडेंस आ गया। इसे हम लोग सेंटर अलाइन कर देते हैं ताकि इस तरह से दिखे। अब चलिए यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक ऐसा फंक्शन लगाना चाहते हैं ताकि जो भी स्टूडेंट का डिटेल्स यहाँ पे आए उसका मार्क्स चेक करे और जिस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स है वो यहाँ पे आना चाहिए। ये एक थोड़ा सा यूनिक है, ये बहुत काम आने वाला है, इसको ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे मेरा देखिए, जैसे इस कैंडिडेट का जिसका नाम है देवास, इसका जो मार्क्स आप ध्यान से देखेंगे तो मिनिमम जो मार्क्स है वो 44 है और हिंदी के लिए है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी आ जाना चाहिए ताकि कैंडिडेट को जब रिपोर्ट कार्ड मिले या उसके पेरेंट्स को मिले तो उसे पता चल सके कि उसके बच्चे का या फिर कैंडिडेट का कौन सा सब्जेक्ट वीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह का कुछ फंक्शन लगाना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल और यहाँ पे हम लोग मीन फंक्शन लगाएंगे। मीन फंक्शन आपको पता है मिनिमम नंबर निकालने के लिए होता है। मीन फंक्शन देने के बाद ये रेंज हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एंटर की प्रेस कर देंगे। ये देखिए मिनिमम नंबर आ गया, लेकिन हमारा डिमांड ये है कि हमें नंबर नहीं चाहिए, नंबर जो भी मिनिमम आए उसका सब्जेक्ट आना चाहिए। तो अब यहीं पे थोड़ा सा बदलाव करेंगे। अब नंबर की जगह हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। बदलाव करने के लिए डबल क्लिक करते हैं यहीं पे और फिर इसी के पहले यहाँ पे आप ये काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहीं पे इक्वल के बाद हम एक नया फंक्शन लगाएंगे जो है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए एक्स लुकअप लगाया मैंने। अब एक्स लुकअप के अंदर हमें देना है, तो एक्स लुकअप में हमें 44 मिल गया है। 44 मिलने के बाद अब हम यहाँ पे देंगे कॉमा। ये हमारा हो गया लुकअप वैल्यू। मिनिमम हमें लुकअप वैल्यू दे रहा है एक्स लुकअप के लिए। कॉमा देते हैं लुकअप एरे। ये जो हमें ढूंढना है, जो अभी 44 आया है वो कहाँ पे ढूंढना है, तो ये एरे हमें सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारा हो गया लुकअप एरे। कॉमा देना है, उसके बाद रिटर्न एरे है। रिटर्न एरे बहुत आसान है, इससे चूज़ करेंगे। अब ये क्या करेगा कि जो 44 आया था वो इस एरे में चेक करेगा। क्या चेक करेगा कि यहाँ पे कहाँ 44 है, यहाँ पे है। अब जैसे ये 44 मिला, इसी के पैरेलल वाले में जो भी सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे हिंदी आ रहा है, उसको यहाँ पे लाएगा। इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट का क्लोज कर देना है और एंटर की प्रेस करना है। आपका काम हो गया। देखिए हिंदी आ गया। यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। 12 आ गया दीप रावत। सारा कैंडिडेट का डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, मदर फादर नेम है, सारे सब्जेक्ट का मार्क्स है, परसेंटेज है, टोटल है, ग्रेड है, अटेंडेंस है, एवरीथिंग। प्लस यहाँ पे नीड इम्प्रूवमेंट में साइंस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस कैंडिडेट का साइंस में सबसे कम मार्क्स आया है। चलिए चेक करते हैं। साइंस देखिए यहाँ पे 50 है, तो यही 50 है, बाकी सभी मार्क्स इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे स्टार वाला रेटिंग देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कैंडिडेट को जब भी रिपोर्ट कार्ड दे तो उसका अपना जो बिहेवियर है या रेपुटेशन है उसके आधार पे उसे हम लोग ग्रेडिंग करेंगे। तो ग्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने बना दिया है, ये ऑलरेडी है। मैं इसे मिटा के फिर से बताता हूँ कि इसे हमें कैसे करना है। इसे मिटाने के लिए यहाँ पे हम लोग इसे डिलीट की प्रेस करेंगे और यहाँ पे भी जो मैंने छोटा सा एक नंबरिंग लिस्ट बनाया है उसे भी डेटा टेबल से मिटा देंगे। यहाँ पे आते हैं डेटा वैलिडेशन में और फिर से हम लोग क्लियर ऑल कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिए आपका हट गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें रेटिंग देखना है कि हमारे पास 5 अलग अलग तरह का रेटिंग है, 1 2 3 4 5। और ये जो रेटिंग है इसमें ये वैल्यू है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री, गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। इसका भी ये जो डेटा सेट है मैंने रिकॉर्ड वाले सीट में बना रखा है। यहाँ पे आप देखें तो ये है। अगर कोई कैंडिडेट को रेट 1 देंगे या कोई टीचर देगा तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री होगा, अगर 3 दिया जाएगा तो गुड होगा, 5 दिया जाएगा तो एक्सलेंट होगा। तो इस डेटा टेबल का भी यूज़ हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं। लिस्ट तैयार करने के लिए एक छोटा सा ये जो सेल है इसे हम लोग चूज़ कर लेंगे और चूज़ करने के बाद
यहाँ पे कलर मैंने वाइट किया है, मैं इसे पहले ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसे मिटा देते हैं। और मिटा देने के बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे डेटा में और आएंगे फिर से डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ से चूज़ कर लेंगे एनी वैल्यू को लिस्ट। लिस्ट में जैसे आएंगे, हमें 5 तरह का लिस्ट चाहिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख लेंगे 1 2 3 4 5, और 5 देने के बाद लास्ट में कॉमा नहीं देना है और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हमें लिस्ट मिल गया, ये देखिए 3 है, 5 है, फिर 1 है जी, हमारे पास लिस्ट है। हम चाहते हैं कि ये रिपोर्ट कार्ड में ना दिखे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो कलर है वो वाइट कर लेंगे। वाइट करने से पहले यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाना चाहते हैं। फंक्शन जो होगा वो हमारा रेफ्ट फंक्शन होगा। रेफ्ट फंक्शन एक नया फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा। इक्वल की प्रेस करेंगे और आप इस तरह से लिखेंगे रेफ्ट, और ये देखिए नीचे वाला में है, टैब की प्रेस करके सिलेक्ट कर लेंगे। रेफ्ट फंक्शन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रेफ्ट फंक्शन है, सबसे पहले मांगा जा रहा है टेक्स्ट, कि इसमें किस तरह से टेक्स्ट आए। तो टेक्स्ट की जगह हमें स्टार चाहिए, तो ये हमारा एक सिंगल स्टार है, इसे हम लोग चूज़ कर लेंगे। याद रहे आपको सिंगल वाला सेल ही चूज़ करना है, तो ये स्टार यहाँ पे आएगा। कॉमा देते हैं यहाँ पे, और फिर नंबर ऑफ टाइम्स, ये स्टार हमें कितने बार दिखाना है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर हो उतना बार आपको दिखाना है, तो इसे चूज़ कर लेते हैं। अब ये जो चूज़ किया यहाँ पे 1 आ गया, अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 टाइम्स दिखाएगा। इतना करना है आपको सिंपल, और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर की प्रेस करना है, आपका काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि आप इसे अगर 4 करते हैं तो 4 स्टार आ जाता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे 3 आ जाता है, यहाँ पे आ गया गुड। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 आ गया, तो यहाँ पे आ गया नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो अभी जो मैंने बतलाया है वो तो यहाँ पे मैंने काम करना बतलाया है और लिस्ट बतलाया है। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है, इसे भी मैं बता रहा हूँ। पहले हम लोग इसे डिलीट कर देते हैं। अब ये वाला सेल में काम बताते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक कैसे चेंज होगा। नंबर आप चेंज करोगे, देखो यहाँ पे 4, तो 4 स्टार आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, तो इसके लिए आपको इक्वल की प्रेस करना है और लिखना है आपको वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद आपको यहाँ पे लुकअप वैल्यू देना है। लुकअप वैल्यू हमारा ये सेल होगा, इसे चूज़ कर लेंगे और कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद टेबल एरिया आ रहा है। अब हम लोग रिकॉर्ड में जाएंगे और इस टेबल का यूज़ करेंगे। ये टेबल इस तरह से चूज़ कर लिए हैं, और इतना करने के बाद हम लोग कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हमें क्या आना चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर। डिस्प्ले में क्या होना चाहिए, तो हमारा 2 नंबर का कॉलम डिस्प्ले होना चाहिए। ये देखिए 1 और ये 2, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम लोग देंगे 2। 2 देने के बाद यहाँ पे हम लोग देखिए 2 हमने दे दिया। देने के बाद यहाँ पे हम लोग कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद हमें देना है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, आपका काम हो गया। ये आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम लोग अगर 1 देते हैं किसी कैंडिडेट को तो सिंगल स्टार नॉट सेटिस्फैक्ट्री। किसी स्टूडेंट को अगर 5 देंगे 5 स्टार और एक्सलेंट। अब ये जो नंबर है इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे हम लोग वाइट कलर कर देते हैं। यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेते हैं वाइट कलर। अब ये काम आपका हो गया। अब आपको जब आपको ग्रेडिंग देना हो, स्टार देना हो, तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे और लिस्ट चूज़ कर लेंगे, आपका काम हो गया। अब ये देखिए आपका सारा डेटा डायनामिक हो गया। अब यहाँ पे कोई भी मार्क्स आप चूज़ करते हैं, जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे सारा काम हो गया। ये देखिए आपका एसएसटी में भी आ गया। यहाँ पे क्लास टीचर का सिग्नेचर होगा, प्रिंसिपल का सिग्नेचर हो गया, आपका काम हो गया। आप इसे पीडीएफ में भी कन्वर्ट करना चाहेंगे कर सकते हैं, या फिर प्रिंट करना चाहेंगे वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए, प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+P। जैसे प्रेस करेंगे ये देखिए इस तरह से एक सूटेबल फॉर्मेट में आ गया। आप इसे प्रिंट कर लो। अगर आपको प्रिंट नहीं करना है, आप इसका एक पीडीएफ बनाना चाहते हैं ताकि व्हाट्सएप में कैंडिडेट को सेंड कर सके या मेल में डाल सके, तो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ चूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट में क्लिक करेंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे ये देखिए एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ से आप लोकेशन चूज़ कर लेंगे कि इस फाइल को कहाँ पे आपको सेंड करना है या पीडीएफ बनाना है। डेस्कटॉप मैं चूज़ करता हूँ। डेस्कटॉप चूज़ करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालते हैं, जैसे आरती है, आरती वर्मा। इस तरह से नाम देने के बाद उसे हम लोग सेव कर देंगे।
सेव करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो एक्सेल का फाइल था वो पीडीएफ में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया होगा। चलिए देखते हैं, हम लोग मिनिमाइज करते हैं इस फाइल को और डायरेक्ट आते हैं डेस्कटॉप में। ये देखिए आरती वर्मा के नाम से एक पीडीएफ बन गया है। इसे हम लोग ओपन करते हैं गूगल के थ्रू। ये देखिए आपका रिपोर्ट कार्ड बन गया है और ये आरती वर्मा का है। इसे क्लोज करेंगे। फिर आपको अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से अब आपको जाना है, दूसरा कोई भी नाम ले लेना है। आ गया, कंट्रोल पी प्रेस करके आप इसे पीडीएफ में सेम उसी तरह कन्वर्ट करते जाएंगे या फिर प्रिंट करते जाएंगे, आपका काम हो गया। तो उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।